नौजवानों, बच्चों, मजमा तो हमारे सामने जो चाहिए वो नहीं है, लेकिन माइक बड़ा टंगर रखा है तो आवाज में फैल रही है ना। रन पर हम सुना है तो गाँव में हम सब तरफ आवाज होगी। एक बात है, मजमा कम होने के बावजूद भी कहना चाहते हैं। क्यों कहना चाहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहहू से कहा था, आला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहहू से फरमाया था, ऐ अली, अगर तेरी कोशिश, तेरी मेहनत से एक आदमी संभल जाए, एक आदमी हिदायत कबूल कर ले, तो 100 सुर्ख ऊंट से ज्यादा कीमती तुम्हारे लिए फायदेमंद ये है कि एक आदमी संभल गया। अगर इतने लोगों में जितने सामने सुन रहे हैं या गांव में आवाज जा रही होगी कि जो जगह हुए सुन रहे हैं, अगर एक आदमी भी समझ लिए बात और अमल की तौफीक अल्लाह ने दे दिया तो हमारे लिए भी, मिलाद वाले के लिए भी और आप तमाम सुनने वाले के लिए भी नजात का जरिया इंशाअल्लाह बनेगा। मुसलमानों, शादी के मौके की ये मिलाद है। अभी अजीज ग्रामी अब्दुल्लाह सल्लम को बता रहे थे, कुफू यानी बराबरी, कुफू का मतलब बराबरी। तो अब मुसलमान ईमान ही को नहीं समझता है कि बराबरी को कहाँ समझेगा? मुसलमान ईमान को समझता है? नहीं समझता है। 100 में 98 मुसलमान सिर्फ ये समझता है कि ईमान का मतलब का चुटकी कटा लो, बल्कि जानवर का गोश्त खा लो, मुसलमान। और क्या है बता? हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मुसलमानों, ये जो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जद्दिदू ईमानकुम, माने क्या हुआ? तुम अपने ईमान को नया करो बेक़ौले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान की तजदीद करो, ईमान में जिद्दत पैदा करो। मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है ला इलाहा में इनकार कर दो सारी चीज से, इल्लल्लाह, ए अल्लाह, जिस काम को तू पसंद करता है उसी को हम पसंद करते हैं, जिसको तू नहीं पसंद करता है हम उसको पसंद नहीं करते हैं। ए अल्लाह, तुझसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में न कोई पैदा हुआ, न है, न क़यामत तक होगा। सबसे ज्यादा खूबसूरत तू है परवरदिगार, सबसे ज्यादा अच्छा तू है परवरदिगार। तेरी रिजा, तेरी मर्जी, तेरी पसंदीदगी ही हमें कबूल है। जिसको तू नापसंद करता है, ए अल्लाह, हम भी उसको नापसंद करते हैं। ईमान का मतलब ये है, जिसको तूने हलाल किया उसको हम हलाल समझते हैं, जिसको तूने हराम किया हम उसको हराम समझते हैं। ये समझ के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया हम भी उसको हराम समझते हैं। अगर जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया उसको अगर हलाल समझ के तुम कर लो तो तुम्हारा ईमान
रफू चक्कर हो जाएगा। ईमान बाकी नहीं रहता है। जिसको अल्लाह ने हलाल किया उसको तुम हराम समझो, जिसको अल्लाह ने हराम किया उसको तुम हलाल समझ के करो, तो ईमान बाकी नहीं रहता है। मुसलमानों, और ये मुसलमान का नौजवान अभी ख़ास तौर पर माहौल सबसे ज़्यादा दुनिया में, पूरी दुनिया में, और अपने नानपुर की आबादी को देखना है, अपने गांव की बात करो तो जितना नानपुर के अंसारी का नौजवान बदला है, इतना नानपुर की जितनी बिरादरी के लोग हैं, किसी का बेटा, किसी का नौजवान इतना नहीं बदला है। अभी परसों तरसों देखा, एक तो सबसे पहला कसूर आप तमाम नौजवानों का है। सबसे पहला कसूर क्या है कि बेटा को तुमने पढ़ाया नहीं, वो जाना ही नहीं ईमान है क्या चीज़ है, पढ़ाया ही नहीं। हमारा कुरान कहता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इल्म वाला और बगैर इल्म वाला क्या दोनों बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता। इल्म ही से इंसान इंसान है, इल्म जिसमें नहीं है वो हैवान है। इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर नहीं हो सकता, कभी भी बराबर ना हो सकता है। इल्म वाला को अल्लाह ने आंख दिया, वो कीचड़ को पहचानता है, पैखाने को पहचानता है, गोबर को पहचानता है, और जाहिल नहीं पहचानता है। हम आपको मिसाल बतावे, अभी एक मस्जिद में 10 दिन पहले मस्जिद में नमाजी गया तो उस जानमाज पर अगली सफ में खड़ा होकर कहता अस्सलाम वालेकुम, बूझो। और दूसरे आदमी ने उसको मना किया तो ये 2 पैर का जानवर जाहिल क्या कहता है, अब की सुनबू, अब मस्जिद में सलाम करना जायज नहीं। तो दूसरा कहता है पैखाना में सलाम करते। बोलो क्यों है, क्यों ऐसा बोला? इसलिए कि वो अंधा है, उसको इल्म नहीं है, वो जानता नहीं है, वो सीखा नहीं है दीन को। मस्जिद में गया, नमाज पढ़ लेने से इस्लाम मुकम्मल नहीं आ जाता है, दीन सीखना पड़ेगा। तुम मस्जिद में जानमाज की सफ में खड़े होकर कहते हो अस्सलाम वालेकुम, तो सलाम करना सुन्नत और जवाब देना फर्ज। तुमने सलाम किया, कोई नमाज पढ़ रहा होगा, कोई कुरान पढ़ रहा होगा, कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा होगा, कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा होगा, जवाब कौन देगा तुमको? हमको बताओ। अगर जवाब नहीं दिया तो फर्ज का तारीख हुआ तो गुनाहगार हुआ। इस्लाम का एक उसूल है, इस्लाम बताया जब मस्जिद में दाखिल हो तो उस वक्त में पढ़ो वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ दरूद भेजो, सलाम भेजो, और उसके बाद पढ़ो अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। और जब मस्जिद में कोई नहीं है, तुम अकेला पहुंचने वाला है, तो वहां पर कहो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। लेकिन मुसल्लियों को सलाम करना मकरूह है। जानता नहीं है तो उल्टा सीधा मसला बघाड़ने लगता है। आज नानपुर का माहौल इस जहालत की वजह से ही खराब हो रहा है, दिन ब दिन ज्यादा ही खराब हो रहा है, क्योंकि दीन सीखता नहीं है, पैसा कमा रहा है, तो पैसे की वजह से वो पूछता है कि हमसे ज्यादा अच्छा, हमसे ज्यादा काबिल कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। दीन सीखे जब ना, समझ में कैसे आएगा? शादी भी किया ऐसी ही घर में। अभी अब्दुल्ला सल्लल्लाहु जो बता रहा था कुफू बराबरी, मुसलमान
नहीं समझता है। हम बतावें, आप पीने वाला के घर में नमाजी रिश्ता करता है, शराबी जुआरी के घर में नमाजी या पढ़ा लिखा रिश्ता करता है, कैसे वो बराबरी हुआ तुम्हारा? बोलिए। ईमान को नहीं समझता है तो कुंवारा लड़का कुंवारी लड़की दोनों आंख लड़ा लिया, मोहब्बत कर लिया, शादी की बात तय हो रही है। अब बेटी अपने माँ बाप को मजबूर कर रही है, बेटा अपने माँ बाप को मजबूर कर रहा है हो जाए। नतीजा गौर करो तो क्या है, लड़का 7वां क्लास पास है और लड़की इंटर पास है। दोनों में जोर होगा? ईमानदारी से बोलो। ईमान वाला क्या करता है हम तुमको बतावे, तुम्हारे गांव के बगल की बात है। किस्सा नहीं कहता हूँ, गुजरी हुई सही बात कहता हूँ, जाकर कोई आदमी पूछ सकता है। विरार सामने में है, नानपुर से पश्चिम कोयली, कोयली के पश्चिम विरार। शादी हो गई, लड़की हाफिज कुरान थी, लड़का पढ़ा लिखा तो था लेकिन हाफिज नहीं था। जब दोनों की पहली रात है, मुलाकात हुई, बातचीत शुरू हुई, जब दोनों में बेतकल्लुफी बढ़ी तो लड़की कहती है, एक सवाल है आपसे एक सवाल है, जवाब दीजिए, उसके बाद हम आपके लिए, आप हमारे लिए। कहो क्या सवाल है? पहली रात और सवाल, बीवी कर रही है शौहर से, पहली रात है और सवाल, क्या सवाल है बोलो। तो वो लड़की कहती है, ये बताइए कुरान रेहल पर रहता है कि रेहल कुरान पर रहता है? नौजवानों जरा गौर करो, तुमको भी अल्लाह ने अकल दिया है, अब वो भी लड़की को अकल दिया, उसका शौहर भी अकलमंद था जिसके सामने सवाल है। रेहल पर कुरान रहता है या कुरान पर रेहल रहता है? लड़का कुछ नहीं बोल रहा है। 2-3 मर्तबा लड़की ने इस सवाल को दोहराया, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, कुछ तो कहिए। तो लड़का ज्यादा जिद इसरार पर बीवी के, लड़के ने कहा, इसका जवाब हम तुमको देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे। यह हर घर में पैखाना का रिवाज अब हुआ है, पहले नहीं था। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले खेत खलियान गाछी में ही लोग जाते थे, जंगल में ही जाते थे। लड़का सुबह को उठा, लोटा लेकर जब गया पैखाने, तो वापसी में एक आरी पर बैठा हुआ है, कागज जेब में से निकाला, कलम निकाला, इतना बड़ा पुर्जा लिखा, और एक आदमी रोज से पैखाने से आया, उसको बोला के कहता है, ये कागज रख लीजिए, ये लोटा ले लीजिए, लोटा हमारे दरवाजे पर रख दीजिएगा, ये हमारे अब्बा के ही हाथ में दीजिएगा, दूसरे के हाथ में नहीं दीजिएगा। ये पुर्जा हमारा हमारे अब्बा के ही हाथ में दीजिएगा, और आप भी नहीं पढ़िए। गया, सलाम कलाम किया, उसको लोटा रख दिया, पुर्जा हाथ में दिया, पढ़ करके सर पकड़ के बैठ गया। लोग आए, घर के लोगों को अंदर मालूम हुआ कि सर पकड़ के बैठे हुए हैं। बीवी भी आई, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। क्या सर पकड़ के बैठे हैं? कहा कि सर पकड़ के इसलिए बैठे हैं कि दुनिया के लिहाज से 100 अरमान पूरा नहीं हुआ और दीन के लिहाज से बहुत बड़ी बात हुई। क्या हुआ? क्या ये पुर्जा है, बेटा झाड़ा फिरे गया था, उधर से पुर्जा भेजा है, इसमें लिखा है, अब्बा अल्लाह आपको घर के सब आदमी को तंदुरुस्त रखे, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हाफिज होने के बाद ही घर लौटूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। हाफिज होने के बाद ही घर लौटूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। तहकीक किया कि मामला क्या आया, कि ये रात में शादी करके तो आया ही है, आज सुबह पढ़ने के लिए जा रहा है, मामला क्या है? सास ने पुतों से पूछा कि तोरे से कोई बात हो लिखा? कहा कि हाँ, रात हम ऐसे ऐसे तो पूछा था।
कहा कि तो गलो पढ़े। बसिया लेकर जो आदमी आया उसको हाथ से एक पुर्जा उन्होंने फिर अपने समधी को लिखा। तहकीक करने से मालूम हुआ है कि लड़की ने ये सवाल लड़के से किया। लड़का आज सुबह सुबह पैखाने गया तो एक पुर्जा हमें भेजा जिसमें ये लिखा है, इसलिए लड़की को आप शौक से आइए और रुखसत करा के ले जाइए। अब लड़का जब हाफिज होके आएगा तो फिर हम तारीख रखेंगे, आपको बताएंगे, आओ रुखसती होगी। समझदार माँ बाप था लड़की का, आया लड़की को रुखसत करा के लेके चला गया। 2.5 साल गुजरा घर पर, अस्सलाम वालेकुम अब्बा हम हाफिज हो गए। इमरी साल हाफिज आपको मस्जिद में कह दो मौलाना को तरावी इंशाल हम पढ़ावेंगे। अब बीवी के पास जब गया तब बीवी से कहता है तुम सवाल दोहराओ। तो लड़की कहती है कि अब सवाल का जवाब तो मिल गया, अब क्या हम आपसे सवाल दोहरावे। सवाल का जवाब तो मिल गया, हम हाफिजा हैं, हाफिज हैं और आप हाफिज नहीं थे इसलिए वो सवाल किया था, तो आप तो अमल करके जवाब दे दिया, तो अब हम क्या सवाल दोहरावें आपसे। वो था ईमान वाला, वो था समझने वाला, वो बराबरी का मामला हुआ। आज आप गौर कीजिए, पैसे पर बिक रहा है, लोग अपने बेटा को बेच रहा है। लोग कहता है कि क्या कहें मौलाना, बेटा की शादी क्या किए कि कम बहुत जहन्नम खरीद लिए, क्या हुआ। तो बेटा तो सास ससुर के फेरे में है, बीवी जैसे कहती है वैसी ही करता है। हम लोगों को तो पूछबो ना करता है कि खाए कि भूखे है। ईद बकरीद का मौका आता है कभी कपड़ा के लिए पूछबो ना करता है। मेरे भाई, तो तुमने अपनी पुतोह को पुतोह के बाप के हाथ से अपने बेटा को बेचकर तो नौकर दिया है ना पुतोह को। तुम्हारा बेटा शौहर कहाँ है जो बीवी उसके कब्जे में रहे। वो तो लड़की के बाप ने मालकन बना के तुम्हारे घर में दिया। अब बेटी को निकाह ब्याह से पहले मालूम हो गया कि 80,000, 75,000, 1,00,000, 1,10,000 लेकर हमारे बाप ने लड़का खरीद के हमको नौकर दिया है। जब तुम्हारा बेटा नौकर, तुम्हारी पुतोह मालकन, तो तुम्हारा बेटा किसके कहने में रहेगा, बीवी के कहने में कि तुम्हारे कहने में। बोलो क्यों है? क्योंकि तुम इसको समझ ही नहीं रहे हो कि वो जो पैसा ले रहे हो वो लेना हराम है। अब वो लेकर तुम खाते हो, ईमान तुम्हारे अंदर बाकी कहाँ है हमको बताओ। किसी से पूछो, बरेलवी मौलवी से पूछो, वहाबी मौलवी से पूछो या शिया मौलवी से पूछो, किसी से पूछो कि बेटी वाले से जो पैसा लोग लेते हैं बेटा की शादी में, वो पैसा लेना हलाल है, जायज है? तो हराम लेते हो और हराम खाते हो, हराम खिलाते हो। नतीजा उसका क्या है कि मिलाद सब दिन हो, जलसा तो साल में 2-4-10 को टोला मोहल्ला गांव इलाका में होते ही है, लेकिन एको को नमाजी बढ़ता है, एको को बाप माँ अपने बेटा को पढ़ने के लिए कुरान की तरफ या दीन की तरफ लगाता है? नहीं। क्यों? असर नहीं होता है। ताबा के पैदा को एक ट्रैक्टर मिट्टी लेकर के उस पर रगड़ते रहो, दिन भर मजदूर रख दो 4 गो, ये थक जाएगा तो ये करेगा, ये थक जाएगा तो ये करेगा, ताबा का पैदा उजला होगा? पूरे ट्रैक्टर की मिट्टी तो खत्म हो सकती है लेकिन ताबा का पैदा उजला नहीं होगा, काला का काला ही रहेगा। तो जब तक तुम खाना हलाल नहीं करोगे, तुम दीन नहीं सीखोगे, इल्म हासिल नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा दिल नमाज की तरफ, रोजा की तरफ घूमेगा ही नहीं, माइल ही नहीं होगा। रमजान का महीना आता है, ज़कात निकालते हैं ना, ऐसा कोई घर अंसारी में नहीं बता सकते हैं, या पूरे गांव में अंसारी, मंसूरी, शेख, हजाम, धोबी सब में मिला के। मेरा अपना अंदाज है
इतनी बड़ी आबादी में मुश्किल से कहीं 5 से 10 आदमी निकलेगा जिसके घर में जेवर न हो, नहीं तो हर घर में 2 गो 4 गो कुछ नहीं तो